वत्सल भगवान की जय। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के। मैं कहीं कठिन कुअंक भाल के, मैं कहीं कठिन कुअंक भाल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के, भगवान का ऐसा मंत्र मणि है महाराज। उस मणि के प्रकाश से हमारे जीवन में जितने अंधकार हैं, जितने दुख हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। आप राम के शरण में लेकर के जाइए, एक बार राम का नाम उच्चारण कर लीजिए, हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। ज्यादा विधि के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। विधि के चक्कर में पड़ेंगे, विधि इधर उधर हो जाएगी, गड़बड़ खेला हो जाएगा। लेकिन भक्ति में डूब जाएंगे महाराज, तो भक्ति तो ऐसी चीज है, भक्ति ऐसी नाव है। जनरेटर वाले नाव पर बैठेंगे, बीच मार्ग में यदि तेल खत्म तो सेवा समाप्त। लेकिन ये जो लकड़ी की नाव होती है, जो चलाया जाता है ना, उससे यदि पार करेंगे तो धीरे ही धीरे पार होगी, लेकिन पूरा पार कर देगी। तो राम नाम लेकर के पार कर सकते हैं। राम नाम लेत भव पारा, राम नाम लेने से भव सागर से पार कर जाते। एक सच्ची घटना आपको सुना दूं। श्रद्धा यदि राम नाम में हो तो यही तो हमारी विडंबना है, यही शिकायत आती है। बाबा आप तो इधर उधर की चर्चा खूब करते हैं, कहानियां छोड़ देते हैं। ये भैया कहानी सुना दूं कि रहने दो, आगे बढ़ जाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सच घटना यमुना जी की, वृंदावन में। राम नाम में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ये श्रद्धा जानते हैं किसके हृदय में प्रकट होती है? ये श्रद्धा प्रकट होती है मूर्ख लोगों के हृदय में। चलाक लोग तो महाराज उस पर सर्च करने लगेगा। मूर्ख को क्या है, एक उसको दे दीजिए, उसी पर चल पड़ेगा। लेकिन चलाक जो होते हैं उसमें खोदा खोदी करेंगे। क्यों? अरे जिसको प्यास लगी होगी तुरंत पानी दीजिए, पूछने वाला नहीं है कि कहाँ से लाए हैं, पी लीजिए। अब जैसे हम ही लोग देख लीजिए, सासाराम में आए हैं, यहाँ का पानी कुछ नॉर्मल, माने हम लोगों को उतना उत्तम नहीं लग रहा है, तो हमारे लिए आरओ का पानी आ रहा है। लेकिन वही यदि प्यास लगी हो और आरओ का पानी नहीं है तो क्या पूछूंगा कि आरओ का है कि नहीं है, ठंडा है कि गर्म है कि क्या है? अरे भैया पानी लाओ, पिपासया कंठावरुध्यते, प्यास से कंठ एकदम घर घर कर रहा है, जल्दी पानी पियाओ। उसी प्रकार महाराज एक सत्य घटना आप ध्यान से सुनिएगा उस कथा को, फिर चलेंगे अपने प्रसंग में। एक दही बेचने वाली ग्वालन थी महाराज। गोकुल से मथुरा की ओर जाती थी, मथुरा से गोकुल की ओर आती थी। बीच में यमुना नदी पड़ती है। प्रातः काल में लेकर के जाती थी मटका दही, शाम को वहां से चली आती थी बेच करके। एक समय ऐसे ही बेचते गई बेचने के लिए, तो उसने माइक में ऐसे ही आवाज सुनाई दी कि कहीं कथा चल रही है। क्या चल रही है? दही बेचने वाली वह महिला, वह ग्वालन उस कथा मंडप में जाकर के बैठ गई। धन्य है वह ग्वालन कि कथा सुन करके दौड़ करके आकर के मंडप में बैठी। यहाँ तो उतने दूर तक माइक लगा है, लेकिन सब लोग घर में ही बैठे हैं। एक लोगों से मैंने पूछा भी, दर्शन हुआ, दंड प्रणाम हुआ, तो मैंने कहा कि क्यों जी कथा वथा सुनने आते हैं? तो नहीं। मैंने बोला क्यों? ऐसा ही। इसका कोई जवाब है? वह ग्वालन, ध्यान से सुनिएगा, वह ग्वालन कथा मंडप में जा करके बैठी, लेकिन भगवान की कथा में ऐसा विभोर हो गई कि उसको पता ही नहीं चला कि कब समय बीता। और उसी कथा के मध्य में व्यास जी क्या कह रहे थे कि जो व्यक्ति राम नाम लेता है तो राम नाम लेत भव पारा। जो व्यक्ति राम नाम लेता है, राधा नाम लेता है, कृष्ण नाम लेता है, वो भवसागर को पार कर जाता है बिना ही प्रयास, तरही भव पारा। बिना प्रयास के अनायास ही भवसागर को पार हो जाता है। इसके कानों में वह बात बैठ गई। जब वो आरती हुई, आरती के बाद जब बाहर पंडाल में गई तो देखी तो रात तो 8 बज गया। अब 8 बजे जमुना पार करना है तो नौका वाले तो कोई थे नहीं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बता रहा हूँ। महाराज नौका पार करने के लिए वहां पर कोई साधन नहीं, करे क्या? उसके मन में वह विचार आया
कि हमारे पंडित जी, हमारे व्यास जी कह रहे थे कि जो व्यक्ति राम नाम लेता है, कृष्ण नाम लेता है, तो महाराज भवसागर को पार कर जाता है। जब भवसागर को पार हो जाता है तो ये तो जमुना नदी एक छोटी नदी है, क्या इसको पार नहीं करेंगे? राम नाम लेते हुए, राम राम करते हुए वह जमुना को पार कर गए। महाराज जमुना रानी उसके लिए मार्ग देती है। राम 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 करते करते पूरे जमुना में पैदल चली गई महाराज। अब उसको ये ज्ञान नहीं है, उसको एक असामान्य बात लग रहा है, ये नहीं कि मैं पार हो गई जमुना नदी, उसके लिए सामान्य। अब रोज महाराज कथा सुनने आती थी और रोज चली जाती थी। जिस दिन समापन हुआ यज्ञ, उस दिन आचार्य जी के चरणों में गई, कहले कि प्रभु आपकी कथा से खूब आनंद आया, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे घर पर चलें, एक दिन प्रसाद पाएं। उस वृद्धा, उस ग्वालन के भाव को देख करके आचार्य जी बोले कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं। तो कथा करने के बाद तो रात तो 8 ही बज गई। चले साथ में, जमुना जी के किनारे खड़े देख रहे हैं कि भाई कहीं नाव तो आए, नाव आई। बोले कोई तो नाव वाले तो बुलाओ। बोले कि नाव को क्या बुलाना है, मैं तो ऐसे ही रोज पार हो जाती हूँ, आप ही चलिए। बोले कि ऐसे मूर्ख हो क्या, डूब करके मरना थोड़ी है। बोले कि नहीं प्रभु, आप ही ने तो कहा था कि राम नाम लेने से भवसागर तरते हैं, मैं उसी राम नाम के प्रभाव से जमुना नदी को पार करती हूँ, आप चलिए तो सही। जब दोनों चल पड़े तो महाराज ये तो खटखट खटखट चली गई, और महाराज व्यास जी वहीं बीच में डूबे। जब जब पैर उनके जब नीचे गया तो तुरंत दौड़ करके भाग के चले। बोले कि मुझे नहीं जाना भाई, तुझे जाना है तो जा। कहने का भाव समझ रहे हैं? यदि उसी राम नाम में भाव हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो। व्यास जी भले ही कथा कर रहे थे, लेकिन राम के प्रति उनका प्रेम नहीं था, केवल वैखरी वाणी से भगवान की कथा कर रहे थे। हृदय से यदि करी जाए महाराज, पूज्यपाद डोंगरी जी महाराज ऐसे ऐसे संत हुए, रसिकाचार्य ऐसे हुए जो भगवान की कथा करते थे तो महाराज डूब जाते थे कि फिर उस कथा से निकलते नहीं थे। कई विद्वान तो कहते हैं कि भागवत जी में राधा नाम ही नहीं है। क्यों? तो कई विद्वान कहते हैं कि इसलिए राम नाम, राधा नाम नहीं है कि भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी का गुरु है। राधा रानी सुखदेव महाराज जी के गुरु हैं, और यहाँ पर लिखा गया है कि गुरु का नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठापत्य आत्म नाम गुरु नामो नामाति कृपणस्चो श्री अस्कामो न गृहणीयात ज्येष्ठापत्य कलत्रचो। लेकिन एक संत भाव कहते हैं कि नहीं, राधा में उनका इतना प्रेम था कि इस राधा नाम लेते ही वो 6 महीना के लिए समाधि में लग जाते थे। ऐसे ऐसे संत हमारे हुए, बड़े बड़े संत हुए महाराज। जब रास का प्रकरण करने लगते हैं तो राधा रानी का भाव को देख करके, उस प्रेम, गोपियां का प्रेम को देख करके उन्हीं में बस चरित्र चित्रण में प्रवेश कर जाते।